मॉर्निंग। आज हमारा स्टॉकहोम में है डे 2 एंड हम आज भी काफ़ी जल्दी उठ गए थे, बट अभी अराउंड 1 बज रहा है एंड हम अभी तक बाहर नहीं जा पाए क्योंकि सुबह उठते ही बाहर बहुत ही प्लेजेंट वेदर हो गया था। इट वॉज स्नोइंग आउटसाइड, बाहर स्नोफॉल हो रही थी। पहले तो बहुत कम हो रही थी तो हमें लगा कि ऐसी ही हो रही है, बट फिर एकदम से इतनी तेज़ हो गई। इवन हमारे वैसे तो वेदर में शो नहीं कर रहा कि स्नोफॉल होगी, तो हमें एक्सपेक्टेड नहीं था। वेदर की ऐप से ज़्यादा बड़ी मेरी मैनिफेस्टेशन है। अच्छा होगा अगर हम सुबह उठेंगे और बाहर स्नोफॉल हो रही होगी तो। एंड आज एग्जैक्टली वही हुआ है। हम सुबह उठे हैं, मैंने कर्टेन खोला है एंड इट वाज स्नोइंग आउटसाइड। तो अभी थोड़ा लेट हो गया है, हम बाहर गए, हमने थोड़ी फोटोज वगैरह खिंचवाई। हमारी वीडियोस फोटोज आपको रील पे दिखेगी। यस, हमने यहाँ पे तो ब्लॉग में हम कुछ नहीं बना पाए। यस क्योंकि हम इतना बिजी हो गए थे इंजॉय करने में कि हम ठीक से बना नहीं पाए। एंड ऑल्सो इस कैमरा में स्नोफॉल दिख भी नहीं रही है, तो फ़ोन के कैमरा से थोड़ा अच्छा कैप्चर हो रहा था। तो फिर भी मैंने थोड़ा बहुत आपको दिखाने की कोशिश करी है वीडियो में। अगर दिखी तो वेरी नाइस, नहीं दिखे तो अभी हम बाहर जा रहे हैं फॉर ब्रंच। फाइनली खाना खाने जा रहे हैं हम, जो मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है एंड हम अभी तक नहीं खाया है कुछ, तो होपफुली मैं आपको रास्ते से दिखा पाऊँगी। सो लेट्स गो। We finally made it to the cafe, the brunch place, and आज हमने यहाँ पे आने के लिए कैब करी थी बिकॉज बाहर इतनी ज़्यादा स्नो हो रही थी और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, तो हम वॉक नहीं कर पाए। ऑल्दो कल हमने इतना वॉक कर लिया था। एंड वी गॉट कॉफ़ी एंड cinnamon bun. Do you know what is this? What is this called? Cinnamon bun and coffee. No. This is called a Swedish fika. The fika is Fika is not fika. Fika is मीठा. fika is when you like take a small break and आप कॉफ़ी पीते हो और आप कुछ स्वीट खाते हो। इसको स्वीडिश में फीका कहते हैं। क्या बात कर रहे हो? It means that you just chill and slow down and enjoy life, and that is what we are doing इस टाइम पे। So we got coffee, cinnamon bun, and हमारा खाना आ रहा है। I just wish कि ये cinnamon bun थोड़ा सा गर्म होता, बट उसके पास कोई इक्विपमेंट नहीं था उसे गर्म करने के लिए। तो cinnamon bun गरम नहीं करते। गर्म होता तो मज़ा आता। हेलो गाइस, तो फाइनली हम अपने कैफे से बाहर आ चुके हैं एंड हमें ये बहुत ही अच्छा पार्क प्लस आई डोंट नो ग्राउंड दिखा है। यहाँ पे इट्स वेरी नाइस, वेरी स्नोई और बहुत अच्छा लग रहा है। स्नोफॉल कॉन्टिन्यूसली हो रही है विच इज़ वेरी नाइस। सो अब हम थोड़ा सा खेलेंगे एंड खेलने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है सबसे पहले आप अपनी स्नो को ऐसे इकट्ठा करें और फिर अपने कैमरा मैन को ऐसे मारे जो कि मिस हो गया है। ओह नो, कैमरामैन डॉज करने में बहुत अच्छा हो गया है। स्लिप होने से बचे। आई थिंक दिस हैज गॉन बियॉन्ड रिपेयर। बाल कंप्लीटली गीले हो चुके हैं एंड अब तो ये भी गीला हो चुका है, बट इतनी सारी स्नो में खेलने के बाद हमने एक शॉर्ट ब्रेक लिया। हमारे पूरे सारे कपड़े गीले हुए थे, पूरा स्कार्फ ग्लव सब गीला हो गया था। तो आई बॉट दिस वेरी क्यूट हैट और एक ये स्कार्फ लिया है एंड अभी हम एक शॉर्ट ब्रेक के लिए जो द जूस आए हैं एंड कृष्णा ने अभी ये कुछ प्रोटीन शेक पिया था फ्रॉम हियर
उसको बहुत ज़्यादा याद आ रही थी प्रोटीन शेक की और वो काफ़ी मिस कर रहा था उसे। अब हम थोड़ा स्ट्रोल करेंगे और थोड़ी से हम लंच की जगह ढूंढेंगे बिकॉज इट्स ऑलरेडी 3। एक चीज़ मेरे दिमाग में आई थी, यहाँ पे टाइम तो यहाँ के हिसाब से है बट दिन और रात इंडिया के हिसाब से है। अभी यहाँ पे दोपहर के 4 बज रहे हैं और रात ऐसी हो रही है जैसे इंडिया के 9-10 बज रहे हैं और इंडिया में भी 9-10 बज रहे हैं। या सी बिल्कुल ही अंधेरा हो गया है बाहर, इट्स कम्प्लीटली डार्क। कॉन्टिन्यूस स्नोफॉल हो रहा है एंड ऑनेस्टली थोड़ी सी मैं आई एम ग्लैड कि आज स्नोफॉल हो गई बिकॉज कल और परसों कुछ ज़्यादा ही डिप्रेसिंग लग रहा था। ऐसा लग रहा था देयर इज़ नथिंग टू डू, बट आज इवन दो हमारा प्लान था हम थोड़ी साइट सीइंग करेंगे एंड थोड़ी सी टूरिस्टी एक्टिविटीज़ करेंगे, वी स्टिल हमने कुछ भी नहीं किया और हम सिर्फ स्ट्रोल कर रहे हैं। पूरा दिन हमने स्नो में खेला एंड ऑनेस्टली ये ज़्यादा अच्छा था। इट्स कोल्ड बट इट्स वेरी नाइस एंड ऑनेस्टली अब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हो गया है। ये सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा है, इवन ये सूखे हुए पेड़ भी सुंदर लग रहे हैं अब तो। इवन दिस लुक्स ब्यूटीफुल। अब मुझे पता चला कि लोग स्नोफॉल में इतने ज़्यादा खुश क्यों होते हैं, क्योंकि मैं भी एक स्मॉल बेबी बन गई थी आज स्नोफॉल होते ही। इट्स जस्ट सो गुड, इट मेक्स एवरीथिंग ब्यूटीफुल। आई ओनली विश हमारे पास छाता होता। ओ माय गॉड, बहुत तेज़ हो गई स्नोफॉल एकदम से। बहुत ही ज़्यादा ठंड भाई, बहुत ही ज़्यादा ठंड। इतनी ज़्यादा ठंड के बाद हम फाइनली अब अंदर आ चुके हैं क्योंकि बिल्कुल भी ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इवन दो हमने शायद 5 मिनट वॉक किया होगा जो उधर जूस से यहाँ तक एंड हम थोड़ा सा आगे गए, हमने वहाँ पे आइस स्केटिंग रिंग देखी थी बट हमारी हिम्मत भी नहीं हो रही थी उसके पास जाने की क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी, ऊपर से स्नोफॉल हो रही थी तो और इट्स नॉट दैट कोल्ड। तो फिर स्नोफॉल जो है वो बहुत ही जल्दी वाटर में कन्वर्ट हो रही थी और सारे कपड़े फिर से गीले हो गए हमारे एंड बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। अगर मैं आपको टेम्परेचर दिखाऊं, ये देखो 0 डिग्री हो रहा है एंड इट सेज फील्स लाइक -6 एंड ऑनेस्टली इट फील्स लाइक -6 क्योंकि कल भी 0 डिग्री था एंड परसों भी 0 डिग्री था बट इतनी ठंड नहीं लग रही थी। इवन दो हमने सेम अमाउंट ऑफ लेयरिंग करी थी, सेम अमाउंट ऑफ कपड़े पहने थे बट टुडे इट इज़ वेरी कोल्ड। तो हम ऐसे ही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे कुछ वियतनामीज़ फूड प्लेस थी तो हम उसके अंदर घुस गए। वी हैव जस्ट ऑर्डर्ड 4 कुछ सूप नूडल्स टाइप होता है, भाई आई विल शो यू। वो ऑर्डर किया है, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर आवर फूड। कृष्णा तो ये सब खाता नहीं, तो आई डोंट नो इफ ही विल ईट और नॉट, लेट्स सी। डरने वाली कोई बात नहीं है। इट्स द नूडल सूप बट क्लियर है। लेट्स डू टेस्टिंग। अच्छा है बेबी, तुम्हें अच्छा लगेगा। सो वी हैड सम डेजर्ट। अभी हमने एक बहुत ही क्यूट कैफ़े में बैठ के थोड़ी सी रास्पबेरी पाई एंड हॉट चॉकलेट पी। हॉट चॉकलेट काफ़ी एवरेज थी बट रास्पबेरी पाई बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद हमने सोचा कि आज बिकॉज टुमारो हमें जाना है, कल हमारा लास्ट डे है यहाँ पे एंड हमारी ट्रेन है सुबह 12:30 बजे की। तो फिर हमने सोचा कि आज थोड़ा सा हल्का स्ट्रोल ही करते हैं और फिर अपने होटल जाके पैकिंग वैकिंग करते हैं क्योंकि हमारा है तो सारा सामान बाहर है। जाके पैकिंग करेंगे और वापस नहीं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जाने के लिए तैयारी करेंगे। थैंक यू, बाय। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड आज आपको हमारी बैकग्राउंड और लोकेशन थोड़ी सी अलग लग रही होगी बिकॉज हम फाइनली सुबह उठ के वी पैक्ड। हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था रिकॉर्ड करने का, सो हमने अपना सारा सामान पैक किया एंड आज हम एक दूसरी सिटी में जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू गॉथेनबर्ग एंड यहाँ पे हम ट्रेन स्टेशन पे अभी बैकग्राउंड में। एंड उससे पहले हमारी जो टिकट्स थी इट वाज फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पर एक स्मॉल फर्स्ट क्लास लाउंज है जो कि अभी मैंने आपको दिखाया
एंड हम यहाँ पे बैठे हैं. तो दे हैव स्नैक्स, टी, कॉफ़ी, जूस. ऑल्दो कॉफ़ी सक्स, बहुत ही गंदी है, मतलब बिल्कुल नीचे ही नहीं उतार पाई मैं उससे, इतनी गंदी है. एंड खाने के लिए भी फॉर अस देयर इज़ नथिंग. तो कृष्णा बनाना खा के काम चला रहा है. तो बस अब हम थोड़ी देर में, हमारी 12 बजे की ट्रेन है एंड अभी हमारे पास 1 आवर टू किल है. सो उससे पहले मैं एक कॉफ़ी हंट पे जाना चाहती हूँ और अपने लिए थोड़ी ढंग की कॉफ़ी ढूंढना चाहती हूँ, बिकॉज कुछ आइटम आ गई खाने की, ब्रेड जैसी. ले आ जाओ लाओ. प्रिंस. ओके, सो क्वाइट कवर्ड. ये हमारा लगेज यहाँ पे लवर्स की तरह फैला हुआ है क्योंकि हम ऊपर आए थे एंड ओ माय गॉड इट इज़ सो कोल्ड हियर. हमें लगा कि ये ट्रेन स्टेशन थोड़ा इंडोर होगा, बट नो, बहुत ही ज़्यादा ठंड है. एंड मैं कृष्णा को यहाँ बिठा के कॉफ़ी पीने जाना चाहती हूँ. सो coffee, fruit. Just give your husband food and he'll be happy. पति के प्यार का रास्ता उसके पेट से जाता है. खाना खिलाते रहो तो वो खुश रहेगा. बहुत ही मेहनत के बाद अपना सारा सामान, अपने 4 लगेज कृष्णा ने अपनी पावर दिखाते हुए ट्रेन में चढ़ाए हैं. खाना खिलाते रहो. मैंने रास्ता रोक के रखा था बस. हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मतलब बाहर बहुत ही अच्छा व्यू है बट ये क्या है. देखो कितना अच्छा व्यू है बाहर और हम इसको देख नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस. बहुत ही धीरे बात करनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति हो रही है. ओह माय गॉड. 2 hours later. गाइस, ट्रेन में बैठे हुए बहुत देर हो गई है. बोर्डम के सारे लेवल क्रॉस हो चुके हैं. नॉइज़ी हो रहा है. मैं इस ट्रेन से उतरना चाहती हूँ. बहुत बोर हो रहा है. ऊपर से इस ट्रेन में ठंड हो रही है. वह कैसी ट्रेन है, इसमें हीटर क्यों नहीं चल रहा. नींद भी नहीं आ रही, इतनी सारी कॉफ़ी पी ली सुबह से. मैं एक कॉफ़ी हंट पे जाना चाहती हूँ. कृष्णा फ़ोन पे देखे जा रहा है. 2 बार मेट से हार रहा है. हमने वो खेला था स्टोन पेपर सीजर, खेल के कृष्णा में से 2 बार बहुत बुरी तरह हारे हैं. इसीलिए कहते हैं हवा में नहीं उड़ना चाहिए. ब्लॉग में तो मैं जीता. सो फाइनली वी मेड इट टू गॉथेनबर्ग एंड हमारी ट्रेन स्टेशन के जस्ट बाहर ही हमारा होटल था. तो हमें लेस देन 5 मिनट्स लगे यहाँ पे आने के लिए. एंड वर्स्ट पार्ट वॉज कि हमारे पास जो 4 बड़े बड़े लगेज है, हमें वो उसे ड्रैग करके लाना पड़ा बिकॉज वो इतना पास था कि कैब करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है. 4 लगेज कृष्णा ने अपनी पावर दिखाते हुए ट्रेन में चढ़ाए हैं. सो थोड़ी सी हमारी वॉक, हैवी लिफ्टिंग वॉक थी. भाई बहुत ही बड़ा होटल है ये. ओह माय गॉड, दिस इज़ अ ह्यूज होटल. मैं तो डेफिनेटली यहाँ खो जाऊँगी. एंड ये ऑनेस्टली सच में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं द शाइनिंग के उसका पार्ट है ये, मतलब मूवी का. सोच सकते हैं कि 6104 एक आखिरी कमरा होगा. या हमारी किस्मत में लास्ट रूम. आई थिंक यू विल मैनेज नाउ. This is our room and I will not say that it is a room with a view because there is no view, but it's a nice hotel. Dear Mehak and Krishna, welcome to Gothenburg. We are looking forward to having you as a guest this weekend. Let us know if there is anything. Oh my god, आगे तो बढ़ने थे. No, Finally, कृष्णा ने अपना काम छोड़ा थोड़ी देर के लिए और हम बाहर आ पाए खाना खाने. एंड थोड़ी हैपनिंग्स जगह लग रही है ये. बहुत सारी हैपनिंग जगह लग रही है ये. एक ट्रैप जा रही है. और अब बाहर देखते हैं ना, फिर पहले वहाँ देख के आते हैं.
क्या पता वहीं कुछ खाने के लिए हो। बेब, आई डोंट थिंक वी शुड गो देयर। बहुत सारी हैपनिंग जगह लग रही है ये। दैट्स अ प्रोटेस्ट। नो नो नो, वी शुड नॉट गो देयर, इट्स नॉट हैपनिंग। आज है हमारा डे 3 ऑफ लिविंग लाइक अ टूरिस्ट इन यूरोप और आज का क्यूजीन है मैक्सिकन। आज हम मैक्सिकन खाना खाने आए हैं। आई स्टिल प्रेफर डाइट कोक ओवर पेप्सी बट वी डोंट हैव। ये दोनों गुआकामोले क्यों है? अर्ली डिनर करने के बाद हम डायरेक्टली होटल आ गए हैं। मतलब वी स्ट्रोल्ड अ लिटिल बिट और हमने थोड़ा बहुत साइट सीइंग करी, मतलब एरिया घूमा, थोड़ा सा मैंने शायद कवर भी किया है। एंड ऑनेस्टली देयर इज़ नॉट मच टू शो हियर बिकॉज जिस टाइम पे हम घर आए थे सब कुछ बंद हो चुका था। लाइक ऑनेस्टली अगर आप यूरोप जा रहे हो प्लीज़ ये बात याद रखना कि यहाँ पे सब बहुत जल्दी बंद हो जाता है, स्पेशली इन विंटर। लाइक स्वीडन में तो अराउंड 7:30 से बंद होना स्टार्ट हो जाता है एंड 8 तक तो सभी बंद हो जाता है। हम स्टोर पे थे, लाइक वी वर एट द ज़ारा स्टोर एंड वहाँ से हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी एंड एट 8 ही सेड कम्प्लीटली बंद, प्लीज़ जाओ यहाँ से। इवन मेरे को तो रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पे खुले नहीं दिखे, तो जो हमने लास्ट मील करी थी हमने वही खाया आज। वी डिड नॉट ईट दैट मच टुडे बट इट वॉज़ अ फन डे। बहुत ही टायरिंग डे था एंड दिस वॉज आवर आई वुड से 3 days इन स्टॉकहोम। सो आई होप आपको पसंद आए हो एंड आपने इन्जॉय किया हो। सो आगे की हमारी जर्नी देखने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय।